हे गाइस, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं सिंपल स्टिचिंग चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस कपड़ा को मेज़र करके किस तरीके से हम लोग डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं, वो भी बोट नेक वाला। तो ये मेरा फैब्रिक कपड़ा है और इसके साथ मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर कपड़ा ले लिया है। तो फिर आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम लोग लंबाई की ओर से डबल फोल्ड कर लेते हैं। नीचे से हम लोग यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो इसका जो लेंथ है वो मैं सबसे पहले देख लेती हूँ। ये जो है ये 13 इंच है और यहाँ नीचे से मैं गला को भी देख लेती हूँ, ये है 3 इंच। तो इससे हाफ इंच हम लोग छोटा ही करेंगे 2.5। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं यहाँ पर 14 इंच पे मार्किंग करूँगी। यहाँ से हम लोग हाफ इंच लेके इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का जो हुक बटन होगा वो पीछे साइड में ही रहेगा बैक में, क्योंकि सामने प्रिंसेस कट में सामने बटन नहीं रहता है। और आर्म होल का यहाँ पर मैं 5.5 पे मार्किंग कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर कमर को मेज़र कर लूँगी। ये जो कमर है ये मेरा 16 इंच है और चेस्ट जो है ये 18 इंच है। तो इसी का हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग करती हूँ। तो चेस्ट जो होगा वो 18 का हाफ 9 इंच पे मार्किंग करूँगी यहाँ पर, और 1.5 इंच लगभग हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे। और नीचे भी जो था वो 8 इंच हाफ कर लूँगी मैं 16 का, और इस पर भी 1 इंच नट लगाने के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के लिए हम लोग यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं शोल्डर का पार्ट को फिर से मेज़र कर लेती हूँ। ये 8 इंच पे मार्किंग करूँगी और यहाँ से गोलाई देते हुए हम लोग मिला लेंगे। अब जो हम लोग का गला होगा पीछे वो यहाँ 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस जगह पर हम लोग 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। नीचे से भी हम लोग 3 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे गोल जैसा। यहाँ तक कट कर लेने के बाद जो नीचे से मेरा मेज़रमेंट था वो 2.5 पे, तो उससे भी ज़्यादा 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर 3.5 पे मार्किंग किया। अब ऊपर से हम लोग इसे 1 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद दोनों को हम लोग मिडिल देख लेते हैं। ये 8 इंच है तो इसका मिडिल जो है वो 4 इंच पे, 4 से हम लोग इसी साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। अब मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पर इसका मिडिल पार्ट को भी हम लोग बाद में कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कर लेने के बाद उसी को हम लोग एक साइड से ऊपर रखेंगे, यहाँ कपड़ा का ऊपर, और नीचे से हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसी का ऊपर से हम लोग इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सामने का जो गला है उसको भी मैं मेज़र कर लेती हूँ। ये 6 इंच है तो यहाँ से भी मैं 6 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस साइड से भी हम लोग 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको मिलाते हुए हम लोग राउंड शेप कर देंगे। ऊपर से 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और साइड से 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। नीचे भी हम लोग जो साइड से करेंगे वो 4.5 पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ आर्म होल का बीच पे हम लोग लाइन खींचेंगे। आप लोग देखते जाइए, इसी तरीके से हम लोग को करना है। यहाँ स्लीव्स जो है वो 9.5 इंच है और मोहरी जो है इसका 5 इंच है। तो इस कपड़ा को पहले मैं स्ट्रेट कट कर लेती हूँ। अब इसे 4 फोल्ड कर दूँगी। यहाँ से जब मैं इस कपड़ा को मेज़र कर रही हूँ तो ये मेरा छोटा पड़ जा रहा है, तो इधर का साइड जो है वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट करूँगी, फिर स्लिप्स को कट करूँगी। तो अभी के लिए मैं बस इसे सीधा कट कर लेती हूँ। अब जो 2 पार्ट मैं कट करके रखी हूँ इसे यहाँ पर बाद में मैं जॉइंट करूँगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है तो इसके ऊपर अब मैं कपड़ा को रख के बस कट कर लूँगी।
बैक साइड है ये मेरा जॉइंट किया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे इस तरीके से कट करते हैं। लेकिन अगर जॉइंट रहता तो हम लोग दूसरी तरफ से हम लोग इसे कट करते हैं। कपड़े को मैं स्लीव्स के लिए रख देती हूँ। अभी मैंने अपना स्लीव्स भी नहीं काटा है, तो इसे मैं बाद में कट करूँगी। अब जो बाकी सब पट्टी बचा हुआ है उस सबको मैं कट कर लेती हूँ, बैक पट्टी और सामने का गला पट्टी को। यहाँ पर मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसको कैसे स्टिच करना है। अब जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम लोग को अस्तर कपड़ा को रखना है और नीचे तरफ हम लोग को यहाँ सीधा सिल लेना है। उसके बाद इसको हम लोग पलट देंगे और यहाँ पर चाप सिलाई लगाएंगे। ये हो जाने के बाद हम लोग इसे भी उल्टा तरफ घुमाएंगे और इसी फैब्रिक के ऊपर हम लोग इसे बराबर करके बैठा के चारों तरफ हम लोग सिल लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद जो हम लोग का साइड साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोग 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों का साइड साइड हाफ हाफ इंच लेके और एक लाइन खींच लेंगे और ऊपर से हम लोग इसे 4 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरीके से दोनों तरफ से हम लोग मिला देंगे। ये हम लोग का नट सिलाई होता है, इसे इस तरीके से पकड़ के हम लोग को तिरछा सिलाई लगा लेना है। अब इस कपड़े को हम लोग को सीधा करना है और सीधा करके इसी के ऊपर हम लोग पट्टी लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ जो 3 ठो कॉर्नर है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग कट कर लेंगे। ये हो जाने के बाद इसे हम लोग पकड़ के इस तरीके से मोड़ के उल्टे तरफ हम लोग इसे पलट लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसे हम लोग इस तरीके से बैठा लेंगे पहले और जिस तरीके से मैंने इस साइड को किया है उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। अब जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उस पर हम लोग को 2.5 इंच का चौड़ा पट्टी यहाँ पर लगा लेना है। ये फैब्रिक भी रहेगा और उसके ऊपर अस्तर भी रहेगा, तो आप लोग देखते जाइए किस तरीके से मैं इसे जॉइंट करती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगा लेना है और दूसरा जो राइट साइड का पार्ट है उस पर 1.5 इंची का सिर्फ पट्टी लगाना है। लेफ्ट साइड का तरफ जो पार्ट है उस पर हम लोग हुक घर बनाएंगे और राइट साइड तरफ हम लोग को वहाँ हुक अटैच करना है। अब जो फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम लोग जिस तरीके से बैक पार्ट को किया है तीनों को हम लोग को उसी तरीके से पहले कर लेना है। दोनों पार्ट को इसके साथ हम लोग को अटैच कर लेना है। ऊपर हम लोग को चाप सिलाई भी लगा लेना है। यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग इसी के ऊपर बैक साइड को रखेंगे
और शोल्डर का पार्ट को, कंधा को हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद मैंने जो तिरछा कपड़ा कट कर लिया था उसे जॉइंट करके हम लोग यहाँ गला पे जोड़ेंगे। इसे हम लोग उल्टा करके दोनों का मिडिल पे एक नीडल लगा लेंगे। और अब हम लोग इसे कमर को मेज़र करके और चेस्ट को मेज़र करके साइड को जोड़ लूँगी। कमर जो था वो हम लोग का 16 था, तो 8 को मिडिल पे रखते हुए हम लोग दोनों साइड पे मार्क कर लेंगे। और चेस्ट भी जो था वो 18 इंच था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 9 इंच को मिडिल पे रखते हुए दोनों साइड पे मार्किंग करके इसे जॉइंट लाइन खींच लूँगी। और इसी के ऊपर हम लोग को स्टिच कर लेना है। नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम लोग बाद में अंदर की ओर फोल्ड करके हेम कर लेंगे। जो पुट है इसे यहाँ से हम लोग 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और नीचे हम लोग 5.5 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हम लोग इसे कट कर लेंगे। साइड से यहाँ पर एक और सिलाई लगा दूंगी ताकि ये कभी भी हम लोग को टाइट होने पर इसे हम लोग खोल के लूज़ कर सके। फ्रंट का साइड भी जो हम लोग का आर्म होल है वहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके अंदर की और हम लोग इस तरीके से मार्किंग करके कट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग आर्म होल को मेज़र कर लेंगे। ये सामने तरफ हम लोग का 8.5 है और पीछे तरफ 7.5 था। मेरा कटा हुआ पार्ट उसे मैंने जॉइंट कर लिया है। अब उसे हम लोग 4 फोल्ड कर देंगे और आप लोग देखते जाइए इसे मैं किस तरीके से कट करती हूँ। साइड से मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस साइड से मेरा जो था वो 8.5, तो यहाँ तक ही मैं लेके इसे गोलाई दे दूँगी। और जो मेरा नीचे का मोहरी है वो 5.5 पे यहाँ मार्क कर लेती हूँ। और इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग यहीं पे स्टिच करना है। और यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने जो अंदर की ओर 1/2 इंच करके एक्स्ट्रा कपड़ा मार्क कर लिया है इसे मैं कट करूँगी। और ये जो होगा ये भी मेरा फ्रंट पार्ट तरफ ही आएगा। इस अस्तर कपड़ा को हम लोग फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। और जिस तरीके से मैंने फैब्रिक को और अस्तर को फ्रंट और बैक में जॉइंट किया था उसी तरीके से इसको भी कर लूँगी। ये हो जाने के बाद यही कॉर्नर पे जहाँ पर मैंने कट लगाया था वहाँ मार्क कर लेती हूँ और यहाँ 5.5 पे मार्किंग करके सीधा लाइन खींच लूँगी। और यही दोनों लाइन पे हम लोग को सिल लेना है। स्लिप्स को ब्लाउज़ के साथ जॉइंट करेंगे। तो जहाँ पर मेरा यहाँ पर जुड़ा हुआ पार्ट है उस दोनों को यहाँ पर पकड़ना है और अंदर की ओर फोल्ड करके इसे हम लोग को घुमा के मशीन में पूरा इस गोल को सिलाई कर लेना है। यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया। तो आप लोग भी इसी तरीके से इसको ज़रूर बना सकते हैं डिज़ाइनर ब्लाउज़। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।